नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों, हमें सवाल में क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया गया है, निकालना है हमें विक्रय मूल्य। तो सवाल को करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। अगर किसी भी सवाल में हमारे लिए कोई वैल्यू प्रतिशत में दी हुई है, जैसे मान लो 25%, ये हमारे पास चाहे लाभ हो या फिर हानि हो। तो साथियों, इस 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये हमारा होता है क्रय मूल्य, और ये जो ऊपर लिखा है ये हमारी होती है लाभ होता है या फिर हानि होती है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो। जैसे 20% लाभ, तो इस 20% का लाभ है 1/5, तो ये नीचे वाली हो जाएगी क्रय मूल्य, और ये जो ऊपर है ये हो जाएगा हमारे पास लाभ। इसी प्रकार हानि में भी होता है, अगर ये हानि होता तो ये ऊपर का हानि हो जाता और ये नीचे का क्रय मूल्य तो हमेशा रहेगा ही। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, क्रय मूल्य दिया गया है 25 रुपये और लाभ प्रतिशत है 20%। तो ये जो 20% लाभ है, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा लाभ। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान निकालेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य है हमारा 5 और हमें 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का लाभ, तो हमारा विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, 6 रुपये का। और यही हमें निकालना है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 25। तो ये 5 क्रय मूल्य बता रहा है और इसमें हमें सवाल में दिया गया है कि 25 रुपये इसका क्रय मूल्य है। तो ये 5 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो विक्रय मूल्य के लिए भी ये 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से 6 पंचे 30, तो यहाँ से विक्रय मूल्य हमारा निकल आएगा 30 रुपया, यानी कि ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है, यदि हानि प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों, हमें दिया गया है हानि प्रतिशत हमारी कितनी है, 10% है हमारी हानि। यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। 10% का मतलब होता है 1/10। ये हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 रुपये, ये हमारा क्रय मूल्य है, और हानि कितने की हुई, 1 रुपये की। 10 रुपये की वस्तु, अगर 10 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की हानि होगी तो कितने में चला जाएगा, 9 रुपये में। और साथियों, हमें दिया गया है क्या, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 50 रुपया। तो ये 10 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 50, यानी कि 5 गुना। तो ये 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, 45। तो ये विक्रय मूल्य हमारा निकल आएगा 45 रुपया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपया है, यदि हानि प्रतिशत 25 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें हानि प्रतिशत दी गई है 25%। इस 25% का मान होता है 1/4। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य हमारा है 4 रुपया, 4 यूनिट और 1 रुपये की हानि हुई है, तो 4 वाली वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 3 रुपये में बेचेंगे। और क्रय मूल्य प्रश्न में दिया गया है कि 16 है, तो ये 16 दिया गया है। ये 4 का कितना गुना है, 4 का 4 गुना है, और ये विक्रय मूल्य भी 4 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा विक्रय मूल्य यहाँ से निकल आएगा 12 रुपया। 12 रुपया या ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर 12 कर लेना, ये 12 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 12 रुपया। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 32 रुपये है,
यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। लाभ प्रतिशत दिया गया है हमें कितना, 25%। इसका मतलब होता है 1/4। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य हमारा है 4 यूनिट और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ है तो ये 5 में बेचेगा। और हमें क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 32 रुपया। तो ये 4 का कितना गुना है, 8 गुना है। तो ये विक्रय मूल्य भी हमारा 8 गुना हो जाएगा। तो यानी कि ये यहाँ से निकल आएगा 40 रुपये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है।